वेलकम फ्रेंड्स। कल के वीडियो से भी फिर पैसा बनाया ही होगा। जो कहता हूँ मायने रखता है, बॉस कुछ मतलब होता है, ऐसे नहीं कहता हूँ और मेरे लेवल फेल नहीं होते। उठाइए किसी भी दिन का वीडियो और उससे अगले दिन जो चार्ट बना, क्या हुआ और मैंने एक दिन पहले क्या कहा था, एक बार देख लीजिए ना, कॉन्फिडेंस आ रहा हो। और उसके बाद जो बता रहा हूँ अब उसको याद कर लीजिए और लिख कर रख लीजिए और करिए इस पे ट्रेड। देखिए कैसे पैसा बनता है। खैर, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट मी टेल यू वन थिंग, अब आने वाले समय के लिए बॉस, अभी भी जो बड़ा मूव मैंने पहले बताया था पिछले हफ्ते, और हमने सोचा भी है कि इतना बड़ा डाउन मूव आ गया तो ये वही बड़ा मूव था, तो लेट मी टेल यू, नहीं, अभी जो डेटा बना है और मैं वीकनेस महसूस कर रहा हूं तो समझ में आ रहा है कि ये अभी भी बड़ा मूव तो पेंडिंग है। बॉस, माल बहुत बहुत ज्यादा खरीदा जा रहा है ऑप्शंस में, और ये नॉर्मल स्ट्रैटेजी नहीं होती स्मार्ट मनी की। बाइंग ऑफ ऑप्शंस इज नॉट समथिंग दे डू, बट दे आर डूइंग इट दिस टाइम, ट्रस्ट मी। और अभी पेंडिंग में जो पड़ा है वो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का माल ऑप्शंस में पड़ा है, जिसमें रोजाना 3-4 हजार 5 करोड़ में कमाल खत्म हो जाता है। एक्सपायरी वाले दिन भी 8-9 हजार करोड़ के ऊपर नहीं जाते हैं। वहां पे अभी 1 लाख करोड़ से ज्यादा का माल पेंडिंग में है, और वो भी बाइंग साइड का। तो बहुत अभी बड़ा मूव आया नहीं है, बी रेडी फॉर दैट। ये जो मूव होने वाला है ये मंथली में होगा या वीकली में होगा, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये नया मंथ स्टार्ट हुआ है। तो हो सकता है उन्होंने मंथली में बाइंग करी हो, वो नहीं दिख रही है अभी कोई बहुत बड़ा, इतनी स्टैगर्ड करी है, इतनी प्लान ढंग से करी है कि किसी भी एक जगह डेटा को देखकर ये नहीं समझ में आ रही है। और मैं बता रहा हूँ आपको, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे बड़े बड़े लोग जो दूसरे भी देख रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं किसी भी जगह, अगर आपको ये सुनने को मिल जाए। बट इसका एक मतलब सिंपल सा है जो मैं आपको बता रहा हूं, वो ये कि बॉस बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा। अगर आप राइट साइड पे बैठ गए और अगर आपने ये प्रॉफिट खा लिया तो बॉस बता रहा हूँ जिंदगी बदल जाएगी। ऐसा ट्रेड होगा बहुत सस्ते सस्ते वाली। इसके लिए करना क्या है, सबसे पहली बात, मैं तो जो कर रहा हूँ वो आपको बता देता हूँ। छोटे से प्राइस की फार ओटीएम खरीदनी शुरू कर दीजिए, और वो भी दोनों साइड की अगर खरीद लें तो और अच्छा है। हालांकि जो मूव है वो मुझे लग रहा है कि ऊपर का ही होना चाहिए, और वो क्यों लग रहा है उसको भी समझाऊंगा। आइए शुरू करते हैं आज के डेटा का एनालिसिस। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर, जरा तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, अभी जो है बाइंग हुई है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर द्वारा 366 करोड़ की, और ये बहुत छोटा अमाउंट होता है। कल इन्होंने बाइंग करी थी 1729 करोड़ की। ये भी इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा मैं मूव कह रहा हूं आने के लिए। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने आज सेलिंग करी फिर से 556 करोड़ की, जो कुछ नहीं है उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटी के मुकाबले जो डेली होती है। कल भी येस्टरडे ऑल्सो दे सोल्ड 317 करोड़ का माल, जो कि ना के बराबर है, इससे कहीं गुना ज्यादा एक दिन में वो खरीद कर बेचते हैं। तो ये जो हो रहा है अभी, ये सिर्फ ट्रैपिंग हो रही है, ट्रस्ट मी। ना तो ये वो डाउन मूव ना ये अप मूव, अभी तक क्लियर नहीं है कि मार्केट किस तरफ जाना चाहती है। हालांकि बार बार दिखाया जा रहा है कुछ इस तरह से कि ये डायरेक्शन अब पकड़ चुकी है। गिरने वालों को उम्मीद थी, कल इसने बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट को तोड़ दिया था कि अब गई मार्केट, बट नहीं गई है अभी, लेट मी टेल यू दैट। और अगर आप इन्वेस्टर हैं खास तौर पे तो बहुत सुन लीजिए, होल्ड योर पोर्टफोलियोज। बहुत बड़ा ऊपर का मूव आएगा मेरे हिसाब से। ये गिरा गिरा कर डरा कर लाएंगे या बाद में आएंगे। मैंने ये जो 1000 पॉइंट निफ्टी ने कवर करे हैं ऊपर पिछले महीने, वो भी आपको पहले से बताया था। अगर आप सुनते हैं तो समझ लीजिए अभी भी मैं यही कह रहा हूं कि होल्ड योर पोर्टफोलियो। दिस इज नॉट अ गुड टाइम टू सेल स्टॉक्स, बट धीरे धीरे करके बाय करिए। बट उससे पहले रिटेल को तो डरा कर बिल्कुल खत्म कर देंगे, और मूव बहुत बड़ा है, याद रखिएगा। तो खैर, अभी डेटा को एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, डेली एक्टिविटी बता दी बहुत छोटी थी आज। अगर मंथली की बात करें अगस्त मंथ में, तो अभी तक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 3129 करोड़ का माल खरीद चुके हैं, और इस तरह से सालाना अगर बात करें तो ये 87,000 करोड़ का माल ऑलमोस्ट खरीद चुके हैं। और अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करूं तो ये अगस्त मंथ में 2,844 करोड़ का माल खरीद चुके हैं। इन्होंने जुलाई में 15,000 करोड़ का माल खरीदा था, 15,500 करोड़ का, और जून में भी 27,250 करोड़ का, और मई में भी 27,856 करोड़ का। और इस तरह से अगर हम बात करें तो अब ये ईयरली पॉजिटिव में है, जो पिछले 2.5 साल से लगातार सिर्फ सेल कर रहे थे। अब ये 2023 में नेट में बायर हो चुके हैं, और अगर जनवरी 2023 से अभी तक की बात करें तो ये जो बाइंग और सेलिंग कर चुके हैं, उसके बाद नेट पैसा लगाया हुआ है इन्होंने, वो है 22,949
22,000 करोड़, 22,000 करोड़ से ज्यादा का माल, 23,000 करोड़ ही मान लीजिए, उतना लगा चुके हैं। और वैसे पिछले 2 साल में 2021-22 में इन्होंने 3,71,000 करोड़ से ज्यादा का माल बेचा था, जिसका मतलब, और ये पैसा आने में 14-15 साल लगे थे इंडिया में, जिसको इन्होंने पिछले 2 साल में बेच दिया था 21 और 22 में। और ये मार्केट उसके बाद भी नहीं गिरी, क्योंकि इस माल को DIIS ने खरीद लिया था। 3,71,273 करोड़ का माल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने खरीदा था। अब अगर ये पैसा सारा रिटेल का नहीं, स्मार्ट मनी का लगा हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ है, तो ये नहीं गिरेगी बॉसेस। लेकिन अभी जो होने वाला है वो एक बड़ा मूव होगा, और वो गिरावट का भी हो सकता है। क्यों कह रहा हूं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये ऊपर जाती हुई दिख रही है मार्केट अभी, लेकिन इतनी सिंपल जब दिखती है ना कोई चीज मार्केट में, तो समझ लीजिए कि उसमें कुछ गड़बड़ है बॉस। नथिंग कैन बी दैट सिंपल, इट इज नॉट दैट इजी टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। इस बात को गांठ बांध के रख लीजिएगा। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, कई साल मार्केट में गुजारने के बाद ये बात समझ में आई है कि व्हेन इट इज सो सिंपल और इतना कॉन्फिडेंटली लगता है सबको कि मार्केट ये करने वाली है, तभी वो नहीं करती है जो लगता है। आइए डेटा को समझते हैं। देखिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स आज फिर कूल ऑफ होता हुआ नजर आया और 10.57 पे क्लोज हुआ है विद द फॉल ऑफ 5.54%। ये अच्छी खासी गिरावट होती है एंड दिस इंडिकेट्स दैट मार्केट में वॉलेटिलिटी कम होगी। और अगर बढ़ने वाले शेयरों की और गिरने वाले शेयरों की बात करें तो सेंसेक्स में आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती और अच्छे से बढ़ गई और 1319 शेयर्स बढ़ रहे थे सेंसेक्स में, जो कि कल सिर्फ 1025 और उससे पहले 518 थे वेडनेसडे को। और अगर गिरने वाले शेयरों की बात करें तो आज वो और कम हो गए और सिर्फ 724 शेयर थे जो गिर रहे थे, जो कि थर्सडे की बात करूं तो 1004 और अगर वेडनेसडे की बात करूं तो 1546 शेयर्स गिर रहे थे। तो इस तरह से बाइंग तो अच्छी हुई है और कैश में हुई है, लेकिन क्यों नहीं अमाउंट लगा। पिछली बार जब अमाउंट लगा था तब ये गिनती दिख नहीं रही थी, अब इस बार ये गिनती दिख रही है लेकिन पैसा नहीं दिख रहा है बॉस। बहुत छोटी बाइंग हुई है दिखने में अमाउंट के हिसाब से, तो कुछ गड़बड़ जरूर है मार्केट में। इस बात को समझ लीजिए और गांठ बांध कर रखिए कि जो नहीं दिखता है वही मार्केट में होता है और जो दिखता है वो सच नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम्स। खैर आगे चलते हैं। देखिए बाकी आज सेक्टर वाइज बात करें तो बैंक्स में फिर से खेल होता हुआ नजर आया। पीएसयू बैंक्स रेड में बंद हुए हैं आज और प्राइवेट बैंक्स अच्छे खासे बढ़कर बंद हुए। प्राइवेट बैंक्स की बढ़त की बात करूं तो 1.25% थी और पीएसयू बैंक्स की गिरावट की बात करूं तो 0.7% थी। हालांकि ये मोस्टली एसबीआई का इंपैक्ट हो सकता है, जिसके कि आज रिजल्ट आया और मार्केट को पसंद नहीं आया और उसकी वजह से एक अच्छी खासी गिरावट एसबीआई में आती हुई नजर आई। और इस तरह से बैंक निफ्टी जो है वो मैनेज कर गया, फिर भी ग्रीन में बंद होना। 366 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, 0.82% का गेन है और 44,879 पे क्लोज हुआ है। वहीं अगर हम बात करें अदर सेक्टर्स की तो आज रिलायंस भी बढ़ता हुआ नजर आया और आईटी सेक्टर भी चलता हुआ नजर आया। एक साथ आईटी सेक्टर 1.55% और रिलायंस 1.36% बढ़ते हुए नजर आए। और इसके अलावा फार्मा सेक्टर, बैंक सेक्टर, मिड कैप और फाइनेंशियल सर्विसेज और स्मॉल कैप, इंफ्रा, हेल्थ केयर, मेटल, मीडिया, एनर्जी, ये सब बढ़ते हुए नजर आए, जिसकी वजह से निफ्टी आज 19,517 पे क्लोज हुआ है और 135 पॉइंट्स की बढ़त दिखा रहा है और 0.7% का गेन है। और फिर बता रहा हूं कि अगर इतना सारा बाय हुआ है और इतने सारे सेक्टर्स में हुआ है तो बॉस खेल ज्यादा बड़ा होना चाहिए था। नेट में बाइंग दिख नहीं रही है। और अगर टोटल अमाउंट की भी बात करूं तो कल 10,000-12,000 करोड़ से ज्यादा का माल लगा था, इन आउट करा था, यानी कि खेल हुआ था। आज सिर्फ 8,000 करोड़ के करीब का माल इधर से उधर हुआ है, तो वॉल्यूम भी कम था इसका मतलब। तो खेल कुछ गड़बड़ है, मगर बढ़त ही दिख रही है क्योंकि मैंने आपको बताया बाइंग हो रही है। नेट में बाइंग में बैठे हैं, 2.5 साल से बाय करके बैठे हैं। एफआईएस और डीआईएस दोनों एक साथ बाइंग में है और अच्छी खासी बाइंग में है। एनुअली भी अब तो दोनों पॉजिटिव में है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर चुके हैं, 1,10,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग इन दोनों की मिलाकर करें तो साइन ऊपर के ही है, ये बात भी तय है। लेकिन उससे पहले डराएंगे मार्केट में बहुत खतरनाक ढंग से। वहीं अब गिरने वाले सेक्टरों की अगर बात करें तो आज गिरने वाले सेक्टर भी थे। देखिए ऑटो आज 0.33% गिरता हुआ नजर आया और एमएनसी सेक्टर गिर रहा था और उसके अलावा एफएमसीजी में भी ना के बराबर मगर गिरावट थी, 0.02% गिरता हुआ नजर आया। और जो आज विक्स में 5.5% की गिरावट है ना, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि मार्केट में आज बाइंग हुई है और ऑप्शंस की बाइंग कॉल साइड पे हुई है। हालांकि उसके डेटा को बाद में समझेंगे। बिफोर वी मूव ऑन टू द चार्ट्स, रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरा तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट कह क्या रहा है। देखिए सबसे पहले डेली कैंडल में 20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी, और अगर निफ्टी की बात करें तो वो भी 20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है।
और अगर पैटर्न की बात करें तो देखिए इसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार टाइप है, अभी बना नहीं है, लेकिन ये इंडिकेशन कुछ ऐसे दे रहा है। कल के हाई जो कल का क्लोज था उसके ऊपर मार्केट खुलती है और उसके हाई के ऊपर बंद होती है। हालांकि फिर भी द कंसर्न इज दैट इसने प्रीवियस डे का हाई अभी भी पार नहीं करा आज। और अगर बैंक निफ्टी की भी बात करें तो इसने भी आज पार तो कर दिया था, लेकिन क्लोजिंग फिर इसके नीचे ही करी है और अच्छा खासा डोजी है। और डोजी कैंडल का मतलब, अगर आपने मेरा कैंडल स्टिक वाला वीडियो देखा है तो ये बात बहुत आसानी से समझ में आएगी, आप मेरे स्टूडेंट हैं तो भी, कि बॉस डोजी का मतलब इतना ही होता है कि द फाइट वाज वेरी स्ट्रांग, और किस तरफ का विक बढ़ा है उससे पता चलता है कि किसका जोर ज्यादा था। लेकिन जीत और हार नहीं हुई है, डोजी सिंपली इंडिकेट्स दैट। और ये डोजी को देख लीजिए, उसका नीचे का भी विक और ऊपर का भी विक दोनों बराबर से दिख रहे हैं और कैंडल बॉडी ग्रीन है, लेकिन फाइट अभी चालू है, इस बात को समझ लीजिए। और यही ज्यादा कमजोर दिख रहा है मुझे। इसके अलावा अगर बात करूं तो ऑप्शन चेन का डेटा कह रहा है कि निफ्टी तो नीचे नहीं गिरने वाला है, और जब बैंक निफ्टी और निफ्टी एक साथ नहीं चलते तब फिर बहुत बड़ा अपमूव भी नहीं आता, ये भी मैं आपको बता दूं। और इसलिए मुझे लग रहा है कि मंडे को एक बड़ा खेल होता हुआ नजर आएगा, जिसके तहत में फिर से रिटेल को ट्रैप किया जाएगा और उसके बाद शायद एक मूव आएगा जो डायरेक्शनल होगा। शायद वो ट्यूसडे को हो, क्योंकि पिछला ट्यूसडे तो इन्होंने ऐसे ही फोकट में निकाल दिया था आमतौर पर। लेकिन आजकल जो हो रहा है वो बाकी एक्सपायरीज में, वो बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी में इतना बड़ा खेल नहीं होता जितना बड़ा फिर निफ्टी की एक्सपायरी में होता है। इसलिए ट्यूसडे पे खास नजर रखिएगा, ये वीकली एनालिसिस इसलिए बता रहा हूँ। अब आइए लेवल्स को समझ लेते हैं कि कहां पे क्या हो सकता है या कौन से रेंज में रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी फॉर द वीक। देखिए सबसे पहली बात करते हैं निफ्टी की। अगर निफ्टी की बात करें तो बहुत सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो नीचे की तरफ में आता है वो 19,400 है। इसको इसे नहीं तोड़ना चाहिए। इसको तोड़ा तो ये सेल ऑन राइज फिर से होगा और भयंकर गिरावट और आती हुई नजर आएगी। बाकी के लेवल्स की बात बाद में करेंगे, बट गेम ये है। ऊपर की तरफ में अगर इसको जाना है निफ्टी को, तो सबसे पहले इसको क्रूशियल लेवल 19,540-50 के ऊपर क्लोजिंग देनी होगी। इनफैक्ट टू बी ऑन सेफर साइड 19,573 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तभी ये ऊपर जाने के लिए तैयार है, अदरवाइज यहाँ पे ट्रैपिंग होकर ये फिर से नीचे जाने की और कोशिश करेगा। अब बाकी क्या लेवल्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए ऊपर की बात पहले कर लेते हैं, 19,573 सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल, और उसके बाद फिर 20 मूविंग एवरेज, और उसके अलावा बहुत ये क्लस्टर है, इनफैक्ट इसको नोट कर लीजिए, बहुत क्रूशियल लेवल है 19,635। अगले हफ्ते अगर इसके ऊपर हम ट्रेड करते रहे तो बहुत मजा आएगा और बहुत ऊपर जाएंगे, नहीं तो इसी लेवल को पकड़कर निफ्टी बार बार नीचे गिरेगा, नोट करके रखिएगा। और जो इसमें छोटा मोटा चेंज आएगा, क्योंकि मूविंग एवरेज भी मूव करेगी और बाकी भी मेरे जो है डायनामिक स्टॉप लॉसेस, डायनामिक रेजिस्टेंस निकाल रखी हैं, तो ये चेंज होती रहेंगी विद एवरीडे मूव। तो वीडियोस देखते रहिएगा, डेली के बताता रहूंगा। लेकिन इस लेवल को अभी नोट कर लीजिए, 19,638 के ऊपर नहीं जा रही है मार्केट। अगर एफआईआर अच्छे से बाइंग में नहीं आते तो ये यहीं से आकर बार बार गिरेगी अगले हफ्ते। और अब अगर बात करें इससे ऊपर चली जाए तो फिर अगली इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो आती है वो 690 पे है, और अगर 690 से इनफैक्ट 710 का एरिया है और उसको पार कर लिया तो फिर एक और बड़ा क्लस्टर बनता है, वो बनता है अगले हफ्ते के लिए 780, 750 से 80 का एरिया। यहां पर भी अगले हफ्ते निफ्टी अटकता नजर आएगा, स्पॉट की बात करें। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसके ऊपर, दैट इज 19,850। इसको भी पार करना आसान नहीं होगा निफ्टी के लिए अब। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर ऑल टाइम हाई जो है वो एक रेजिस्टेंस है, दैट इज 19,991.85। तो आप मान लीजिए कि 20,000 का लेवल पार करना मुश्किल होगा। और अगर कहीं इसको भी पार कर ले अगले हफ्ते, जो कि हो सकता है, तो फिर बॉस फिर और एक 500 से 1000 पॉइंट तक का मूव निफ्टी में आ सकता है। इतनी तेज चलेगी जैसे ये वाला मूव आया था और जैसे उससे पहले वाला मूव आया था, याद है। और ये सब मैंने बताया था, वैसे ही बता रहा हूं। अब उसके लिए फिर लेवल निकालने पड़ेंगे, वो फिबोनाची से निकलेंगे रिट्रेसमेंट। और अगर इसके ऊपर जाती है 20,000 के तो वो वीडियो देखते रहिएगा डेली के, उसमें बता दूंगा जब भी कैंडल बन जाएंगी उसके अकॉर्डिंगली जो नेक्स्ट लेवल बनेगा। हालांकि उसके ऊपर ब्लू स्काई है और फिर मैं बता रहा हूँ 500 से 700 पॉइंट और ऊपर आते हुए आराम से नजर आएंगे, सब बड़ी गेम खेलिएगा। और अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर देखिए निफ्टी को नीचे आना है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगले हफ्ते के लिए जो बताई वो 19,400 है। इसको पार करके नीचे ट्रेड करेगा तो बॉस ये कमजोर है, और अगर इसको पार करके नीचे चलता है तब डायरेक्ट अगला लेवल जो है वो 19,070 है, जिसके लिए स्ट्राइव कर रहा है। हालांकि बीच में जो सपोर्ट आएंगी वो लेवल्स होंगे 19,380
फिर उसके बाद 19,300, 300 के बाद 250 और 250 के बाद फिर सीधा ये नीचे की तरफ आएगी 19,100 से 19,030 का एरिया है जहां तक ये ट्रेवल करेगी। और यहाँ पर आकर फिर से डिसाइड करेगी, अगर इसको फॉल भी करना है तो यहाँ रुकेगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा और फिर उसके बाद नीचे गिरेगी। और अगर यहाँ से नीचे गिरी तो अगला लेवल इंपॉर्टेंट जो होगा अगले हफ्ते के लिए वो 763 और उसके बाद फिर 18,530 होगा। नोट करके रखिएगा। बाकी आइए चलते हैं, अगर हमें मंडे को या डेली हिसाब से ट्रेड करना है तो वो क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे उनकी भी बात कर लेते हैं। अब मंडे की अगर हम बात करें तो देखिए मंडे को सबसे पहले अगर ऊपर जाना है तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो आती है वो सबसे पहले तो अभी यही वाला क्लस्टर जो बन रहा है दैट इज 19,535। इसको पार करा तो फिर जैसे मैंने बताया 560 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और अगर इसको पार कर गया तो फिर 596 दैट इज 600 मान लीजिए, और 600 के बाद फिर 638 पे भी रेजिस्टेंस है, और अगर 638 को पार करा तो फिर 670 से 690 या 700 का एरिया फिर से रेजिस्टेंस है, और अगर इसको पार करा तो फिर 740, और फिर बाकी के जो लेवल बताए हैं उनको देख लीजिएगा, अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से चलता नजर आएगा। वीकली वाले लेवल्स काम करेंगे। और नीचे आना अगर तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको ये नहीं तोड़ना चाहिए अगर निफ्टी को ऊपर जाना है और बुल्स को ताकत दिखानी है, तो वो है 19,460 से लेकर 440 का एरिया। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए इसको। अब जिस तरह की बाइंग हुई है उससे अगर इसी के ऊपर गैप अप करे तो कोई हैरानी नहीं होगी, तब बाय करने की कोशिश करिएगा, सेल के ट्रेड मत ढूंढिएगा। और अगर इसके नीचे चला जाए 19,438 के तो फिर अगली सपोर्ट जो है वो 368, फिर 19,300, 19,300 या 290 को अगर तोड़ दिया तो एक बहुत छोटी सी सपोर्ट 19,250 पे भी आएगी। हालांकि अगर इसको नहीं बचा पाया निफ्टी, जिसको चांसेस कम है कि अगर बचा पाएगा, अगर इसने ऊपर का लेवल तोड़ दिया 290 का तो ये इसको नहीं बचा पाएगा, लेकिन ये सपोर्ट है 260, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर सीधा 19,128.30 तक आता है, और उसके बाद इनफैक्ट रुकेगा जो वो 19,3630 पे आके रुकेगा। और अगर इसको भी निकाल गया तो 18,946, 18,864 और उसके बाद 18,820 और उसके बाद फिर सीधा नीचे 18,500 के गेट खुल जाएंगे। ये सब अगले हफ्ते होता हुआ नजर आ सकता है। मंडे को हालांकि कम चांसेस है, मंडे को जो चांसेस है वो उम्मीद है कि 19,280 90 तक अगर नीचे आता है तो इससे ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। इसके नीचे अगर गया तो फिर सीधा 19,100 का लेवल दिख सकता है। हालांकि कल मंडे को यानी कि 600 पॉइंट नहीं, इतना नहीं होगा, उम्मीद करिए कि ऊपर ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर द वीक की बात करें तो बॉस इसमें बहुत बड़े बड़े लेवल्स बन रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी ने मूव करा और ऊपर की तरफ गया तो सबसे पहले तो रेजिस्टेंस बॉस समझ लीजिए 44,867 है, इसी को पार करना मुश्किल होगा। और अगर बढ़ा इसके आगे तो फिर 45,406 होगा, उसके पार जाकर ये एक इंपॉर्टेंट लेवल जो आएगा 45,670, जहां से बहुत चांसेस हैं कि ये नीचे गिर जाए। हालांकि उससे पहले अगर बात करूं तो बुल्स एंड बियर्स के बीच में जो फाइट या डिसाइसिव वॉर होगी वो होगी 45,350 से 270 के एरिया में। इस पर भी नजर रखिएगा, जब यहाँ आ जाएगा तो बहुत खेल होगा, आसानी से पार नहीं होगा ये। और अगर उसके ऊपर चला जाए, ठीक है, किसके ऊपर 45,664 के ऊपर, तो अगला लेवल जो है वो 836 का, और उसके बाद फिर तो अच्छे से ऊपर जाएंगे हम, और वो 46,100 तक का लेवल है। और अगर इसको पार करे तो फिर 46,370 तक का एरिया बनता है। और अगर कहीं इसको पार करके ऊपर बैठ गया बैंक निफ्टी, चांसेस हैं जिसके ये बनता हुआ नजर आ सकता है, तो फिर भाई बहुत बड़ा मूव जो मैं कह रहा हूँ ना वो शायद चालू हो जाएगा। और तब फिर इसमें 46,000 के बाद 47, 48, 49, 50,000 क्या आएगा वो कहना मुश्किल है, और ये सब अगले हफ्ते हो सकता है। और अगर नीचे की बात करें वीकली बेसिस पे तो नीचे सबसे पहली सपोर्ट जो है वो इंपॉर्टेंट वाली बनती है, वो 44,500 या 480 बनती है। इसको नहीं तोड़ना चाहिए, इसको अगर इसको तोड़ दिया तो वॉर जोन में घुस जाएगा, जो शुरू होगा 44,080 से, और उसके बाद वॉर जोन रहेगा 43,300 तक का लेवल। और अगर कहीं 43,300 के लेवल को तोड़ दिया तो और 1,000-2,000 पॉइंट की गिरावट भी आ सकती है बैंक निफ्टी में। दैट्स व्हाट इट वुड बी। अब बात कर लेते हैं डेली बेसिस पे मंडे को अगर हमें ट्रेड करना है तो क्या करना होगा। तो मंडे को अगर बात करूं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जिसे क्लियर करना जरूरी है अगर ऊपर जाना है तो वो है 44,998। इनफैक्ट 45,000 मान लीजिए, इसको 45,000 के ऊपर ही ट्रेड करना होगा, तभी ये ऊपर जा रहा है, नहीं तो नहीं जा रहा है। और ये गैप अप ओपनिंग हो जाए तो हैरान नहीं होऊंगा मैं, बहुत चांसेस है कि गैप अप ओपनिंग हो जाए और जो सेलर है उनको ट्रैप कर लिया जाए। और अगर इसके ऊपर जाए
इनफैक्ट 45,120-30 के ऊपर। तो एक बहुत बड़ा जोन आता है जहां पर बुल्स एंड बियर्स के बीच में फाइट होनी लाजमी है। यहाँ पर 45,240 से लेकर 350 का एरिया फिर से क्रिटिकल होगा। हालांकि इसके बाद जो असली क्लियरेंस मिलेगी वो मिलेगी 420 के ऊपर। अगर बैंक निफ्टी 45,420-30 के ऊपर ट्रेड करता है तो फिर ये अगला लेवल 45,650 का दिखाएगा, यहाँ तक भी पहुंच जाएगा। 600 के ऊपर इनफैक्ट सावधान हो जाइएगा, वहां पर रिवर्सल के चांसेस बहुत हैं 600 से 650 के पास। और अगर इसको पार कर लिया मंडे को ही तो 46,100 फिर अगला लेवल बनता है, और अगर इसके ऊपर गए तो फिर 46,300। इससे ज्यादा ऊपर जाएगा ऐसा चांसेस मंडे को तो नहीं है। अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर नीचे की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट पहली बनती है वो मंडे के लिए 44,780 की बनती है। अगर इसको तोड़ के नीचे ट्रेड करने लगता है तो फिर ये नीचे आ सकता है 44,337 तक, और ये एक बड़ा गैप है। हालांकि बीच में अगर आप बात करें तो एक सपोर्ट एरिया बनता है 44,570 से 500 का भी। यहाँ पर बैंक निफ्टी को रुकना चाहिए आइडियली, लेकिन जिस तरह का गेम बन रहा है मुझे डर है कि अगर वो मंडे को ही शुरू कर दें जैसा कि पिछले हफ्ते करा था। अगर आप देखेंगे डेटा तो पिछले मंडे को बड़ा किल करा था, तो ये हो सकता है कि मंडे को ही हो जाए। और अगर इसके नीचे आ जाए तो फिर उसके बाद फिर 44,090, और उसके बाद फिर वॉर जोन तो मैंने आपको बता ही दिया है वो शुरू हो जाएगा। हालांकि मंडे को जो लेवल है उसके बाद आता हुआ नजर आ सकता है वो 43,600 तक आ सकता है बैंक निफ्टी में। एंड विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। होप आपको फायदा हो रहा है भाई। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर 1000 नहीं हुए मेरे सब्सक्राइबर इस मंथ के एंड तक तो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि मुझे माय अपॉलॉजीज भी बंद करना पड़ेगा। और जो सब्सक्राइबर बने हुए हैं प्लीज स्टे रेस्ट अश्योर्ड, मैं आप लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर कमेंट्री तो तब भी देता रहूंगा, आपको नुकसान नहीं होगा। सो स्टे कनेक्टेड। बट बाकी लोगों को आई रिक्वेस्ट डू सब्सक्राइब एंड हेल्प मी ग्रो। थैंक you so much. Stay connected. God bless us all. See you in next video.